ये है एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन। जो मंथली जो कंजप्शन हो रहा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब खपत, कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जा रही ऑफ 68 कंज्यूमर्स। टोटल कितने कंज्यूमर्स है? 68, राइट। 68 कंज्यूमर्स है एक लोकेलिटी के अंदर। फाइंड करना है आपको मीडियन, मीन और मोड। क्या करेंगे अपन? सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अपन हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में कर लेंगे। वर्टिकल में कर लेंगे, देखो वर्टिकल में कर लिया मैं, क्वेश्चन आ गया वर्टिकल में। जो भी क्लास इंटरवल्स है इधर आ गए। फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब क्या करना है अपन? मीडियन मालूम कर रहे हैं ना। ये जो मैं ड्रॉ करा यहाँ पे 3 कॉलम्स 1, 2, 3, ये 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन से ले लिए अपन। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 4 है तो 4 लिख लेंगे ऐसा, ठीक है। फिर 4 में अपन क्या ऐड करेंगे? 5, कितने हो गए? 9। फिर 9 में 13 ऐड करेंगे। क्या कर रहे हैं अपन? ऐड कर रहे हैं। 9 + 13 22। 22 में फिर 20 ऐड करेंगे 42। 42 में 14 ऐड करेंगे 56। 56 में 8 ऐड करेंगे 64। 64 में 4 ऐड करेंगे 68। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है सिग्मा FI टोटल कर लेंगे इसको। सिग्मा FI को टोटल कर लेंगे 68 आ रहा। बस इसकी ज़रूरत है, बस अपने को नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है अपने को। टोटल निकाल लिया अपन यहाँ पे 68। अब यहाँ पे ये सिग्मा FI है, आप इसको n भी ले सकते हैं। हमारे पास n/2 है, उसको अपन n/2 है, इसको अपन 68/2 कर सकते हैं। 2 1 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, आंसर आ रहा 34। क्या रहा आंसर? 34। n/2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब फ्रीक्वेंसी में से आपको सबसे पहले f निकालना है। सबसे बड़ा वैल्यू जो भी है 20 अपने पास सबसे बड़ा है, तो ये है f, ठीक है, f। अब ऐसा भी देख सकते हैं अपन 34 है, 34 से कम अगर CF निकालना है आपको, 34 से कम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा आ रहा? 34 से लेस देन 34 कौन सा आ रहा? वो क्या है? 22। तो ये है हमारा CF। F निकाले, CF निकाले, F के ऐसे ही बराबर जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर दिखा वो क्या है अपना? L क्या है? 125। क्लियर है? और H क्या है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा, कितना डिफरेंस आ रहा? 20। इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो कितना है? 20। तो H की वैल्यू है 20, F की वैल्यू है 20, L की वैल्यू है 125, CF की वैल्यू है 22, और n/2 की वैल्यू है 34। अब इन सारे वैल्यूज़ को अपन मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे क्या था। जो भी वैल्यूज़ थे लिख लेंगे। L वैल्यू 125, F वैल्यू 20, CF वैल्यू 22, H वैल्यू 20, और n/2 34। ये सारे वैल्यूज़ हैं। अपने को मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। मीडियन इज इक्वल टू
L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। L की वैल्यू 125 है प्लस n/2 की वैल्यू 34 है माइनस CF की वैल्यू 22 है, F की वैल्यू 20 है और H की वैल्यू भी 20 है। H की वैल्यू 20, F की वैल्यू भी 20 है। अब नेक्स्ट स्टेप 125 एज इट इज प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, नीचे है 20 और बाजू में भी है 20 गेट कैंसिल। 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। ये था हमारे प्रॉब्लम का मीडियन 137। नेक्स्ट क्या करेंगे, मीन मालूम करेंगे, मीन। ओके, ये है मीन। सो जो भी क्लास इंटरवल्स है मैं यहाँ पे लिख लिया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद XI निकालना है, मतलब मिड वैल्यू निकालना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आता है आंसर 75। आप इन दोनों को ऐड करना, पहले ऐड करो उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करना। 95, 115, 135, 155, 175, 195। अब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू निकालना है सबसे पहले, ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू जो 20 लिखे हुआ है उसके बाजू वाला भी ले सकते हैं अपन, या तो ए मतलब एज्यूम वैल्यू कौन सी भी ले सकते हैं अपन। मैं क्या करता हूँ, एक लॉजिक 20 के बाजू वाला, क्योंकि 20 बड़ा है उसके बाजू ही ए की वैल्यू ले लेता हूँ। अब ए की वैल्यू से 75 को, मतलब 75 में से 135 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर माइनस में आता है। क्या आता है आंसर, -60। 95 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -40। 115 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -20, 0, 20, 40, 60। देखो आप नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को मैंने यहाँ पे क्या करा, सिग्मा FI की वैल्यू टोटल कर दिया मैं 68 आ गई। ठीक है, अब मेरे को FI और UI होना है। UI कैसे निकलता, जो भी XI माइनस A है इसको डिवाइड करेंगे H से। हमारे पास H मतलब 20 है। सो इन जो भी XI माइनस A की वैल्यूज है उसको डिवाइड करेंगे 20 से, इन सबको 20 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर तो क्या बचता, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब -3 बचा। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, -2 बचा। इधर 0 बचा, इधर 0 नहीं, इधर -1 बचा। इधर नीचे 0 बचा, इधर +1, +2, +3, +1, +2, +3। नेक्स्ट क्या है, FI इंटू UI। FI का है, ये है। UI कौन सा, ये है। 4 3 ज़ा 12, -12, 5 2 ज़ा 10, -10, 13 इंटू 1, -13, 20 इंटू 0, 0, 14 इंटू 1, 14, 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। अब टोटल कर लेंगे, सिग्मा FI UI का टोटल कर लेंगे। सिग्मा FI UI का टोटल करेंगे और आंसर आ रहा अपने को 7। मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ को पहले ऐड कर लेना, फिर पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करके इन दोनों को जो भी वैल्यूज आई उनको सब्ट्रैक्ट करें तो अपने को 7 आता। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, एज्यूम मीन मेथड।
क्या कर रहे हैं अपन, एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू है 135, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है 7, उसके बाद सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 68 और एच की वैल्यू है 20। 135 as it is, 7 2 14, 140 by 68, 135 प्लस डिवाइड करेंगे 140 by 68, 2.06 ऐड करके देखेंगे 135.00 2.06, 6 का 6 एज इट इज़, 0 का 0 एज इट इज़, 0.5 में से 2 निकाल दिए 3, यहाँ से कैरी तो ले सकते हैं ना अपन, 0.6 हो गया, ये तो सही है। अच्छा आपने को तो ऐड करना है ना, यहाँ पे प्लस करना है ना, 6 का 6, 0 का 0, 5 + 2 7, 7 3 1 137, 137.06 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अपने को अभी तक जो मालूम करे अपन वो है मीडियन मालूम कर लिए, उसके बाद मीन मालूम करिए, अब क्या करना है, मोड मालूम करना है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अपन मोड मालूम कर रहे हैं। मोड में जो क्लास इंटरवल्स है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, सारे क्लास इंटरवल्स जो हॉरिजॉन्टल में थे उसको अपन वर्टिकल में लिख लिए। ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में थी तो वर्टिकल में लिख लिए। अब मोड से कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को ढूंढना है F1, सबसे पहले अपने को ढूंढना है F1, इसके ऊपर जो भी है F0, नीचे जो भी है F2। अब क्या करेंगे, इसको अपन फॉर्मूला यूज करेंगे मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं अपन, L की वैल्यू क्या है 125 है, F1 के बराबर में जाएंगे, L की वैल्यू है 125, 125 प्लस F1 की वैल्यू है 20 माइनस F0 की वैल्यू है 13 बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है 20, F0 की वैल्यू क्या है 13, F2 की वैल्यू क्या है 14, H की वैल्यू क्या है 20 आ रहा। उसके बाद 125 प्लस 20 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें तो 7, ये हो गया 40 माइनस 27 इंटू 20, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन, नेक्स्ट स्टेप 125 प्लस 7 2 14 मतलब 140 बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, इसको डिवाइड करेंगे 125 को अगर डिवाइड करेंगे अपन 140 को डिवाइड करेंगे अगर अपन 13 से, वैल्यू आएंगी 10.77, 10.77, इसको ऐड करके बता दो, 135
28.77 इज अवर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया देखो, इफ़ द मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशंस, ऑलरेडी दे दिया 60 ऑब्जर्वेशंस गिवन बिलो इज 28.5। थोड़े वैल्यूज़ कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है और वाई की वैल्यू निकालना है। जो एक्स और वाई है इनके वैल्यूज़ निकालना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हॉरिजॉन्टल में है तो अपन वर्टिकल में लिख लेंगे। चलो वर्टिकल में लिख लिए अपन, टाइम सेव कर लिए अपन। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या है वो 5, CF में भी 5 लिखना है अपने को, क्योंकि मीडियन कर रहे हैं अपन। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी CF 3 ही कॉलम्स रहते हैं अपने को। 5 है तो 5 लिख देंगे। 5 में x मिलाओ, मतलब ऐड तो नहीं कर सकते अपन। 5 + x। 5 में 20 मिलाओ, 25 + x। 25 में 15 मिलाओ, 40 + x। 40 में y मिलाओ, 40 + x + y। 40 में 5 मिलाओ, 45 + x + y। ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका, मीडियन की वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर चुका। कहाँ पे मेंशन करा देखो आप, 28 कितनी है, 28.5 है। उसके बाद जो 60 ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं आपको, ये n की वैल्यू है, तो n की भी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर चुका। सो n की वैल्यू है 60, ये ऑलरेडी गिवन है। अब अपने को निकालना है l की वैल्यू, उसके बाद f निकालेंगे। सबसे पहले f निकाल लेंगे। f किस में से निकलता, f तो f में से निकलता। ठीक है। f1 निकालने के बाद सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें, 20 है, तो 20 है तो ये रहा हमारा f। l की वैल्यू इसके बराबर में जाके जो पहला नंबर है वो निकालेंगे। l बोले तो 20, CF बोले तो अब f के बराबर में जाके ऊपर जो भी रहता वो CF, ट्रिक की तरह मैं यूज़ करा, एक्चुअली ऐसा नहीं करते। ठीक है। f निकाले, l निकाल लिए, f के बराबर में जाके ऊपर वाला जो भी रहता CF। क्लियर। अच्छा, अब इनको अपन लिख लेंगे। l बोले तो 20, f बोले तो 20, CF बोले तो 5 + x। क्या मालूम कर रहे थे अपन, क्वेश्चन में क्या पूछा, मीडियन मालूम करना है ना। ठीक है, मीडियन मालूम करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे, इज इक्वल टू l + n/2 - CF/f इंटू h। l की वैल्यू क्या है 20, 20 + n/2 की वैल्यू मतलब 60 है, n की वैल्यू राइट 60 है, n की वैल्यू है 60/2 करें तो 30। तो यहाँ पे 30 - CF की वैल्यू क्या है 5 + x है। स्मॉल f की वैल्यू क्या है 20 है, और h की वैल्यू कितनी है 10 है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो लिखे h की वैल्यू 10। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा कैंसिल, क्या बचा 20 + 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 इसको अपने को ब्रैकेट में लेना है। सो 30 में से 5 निकल तो 25, 25 माइनस इंटू प्लस इज माइनस x। उसके बाद मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था 28.5। 28.5 अभी जो 20 है उसको LHS में भेज देंगे। 28.5 माइनस
20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, नीचे बाई 2 है, यहाँ बच्चे बना 2, वो 2 लिख देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप 28.5, यहाँ पे 28.5 में से 20 निकाल देंगे तो बचा क्या 8.5 इज इक्वल टू 25 में से 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बाई 2, ये जो 2 है ना इधर भेज देंगे। 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स को इधर भेज देंगे। एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17, एक्स इज इक्वल टू 25 में से 70 निकालेंगे, कितने बच गए 8 बच गए, कितने बच गए 8 बच गए। क्या यहाँ तक ख़त्म हो गया ये? नहीं, इसके आगे भी है, पहले आप इसको देख लो क्या क्या करें अपन, क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन कर चुका था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मीन पे भी आता है ये क्वेश्चन सेम, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ इसको ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्स लगा दिया। क्वेश्चन दिया इफ़ द मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो इज़ 28.5, यहाँ पे है ये जो है मीडियन की वैल्यू है, वैल्यूज़ मालूम करना है एक्स और वाई की, हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में कर लिए अपन। वर्टिकल में कर लेने के बाद क्योंकि अपन मीडियन कर रहे हैं तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक क्या आता सी एफ आता, सी एफ ऐसे लिखते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी में जो है वो लिखना ऐड करते जाना, बस इस तरीके से करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 20 है तो ये एफ हो गया, इसके बराबर में गए तो एल निकल जाता, इसके बराबर में जाके ऊपर जाके देखे तो सी एफ निकल जाता। तो ये सारे वैल्यूज़ को अपन फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो? मीडियन, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू एच। एल की वैल्यू क्या है 20, एन बाई 2 बोले तो 30 माइनस सी एफ की वैल्यू बोलते हो 5 प्लस एक्स, एच की वैल्यू क्या है 10, एफ की वैल्यू क्या है 20। करने के बाद कैंसिलेशन करेंगे, 10 1 जा 10 2 जा करा मैं, मीडियन की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया इधर 28.5 इज इक्वल टू 20 एज इट इज प्लस 30 में से 5 निकला तो 25 माइनस इंटू प्लस इज माइनस एक्स बाई 2, नीचे 2 आया, 28.5 माइनस, अब यहाँ पे 20 प्लस 20 है, राइट, प्लस 20 है तो अपन 20 को इधर भेज देंगे तो माइनस 20 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से क्या बचा 8.5 इज इक्वल 25 माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में 2 है उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई होता उधर जाके 8.5 इंटू 2। उसके बाद 25 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स को इधर भेज देंगे, 17 उधर ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं उसके, एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17। सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज। एक लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है जिसके पास ये सारा डाटा है, और ये डाटा किसका है 100 पॉलिसी होल्डर, जिसके पास 100 पॉलिसीज़ है, मतलब जिसके पास पॉलिसी है वैसे कितने होल्डर्स हैं 100 होल्डर्स हैं, तो उनकी एज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, 20 25 इस तरीके से। 20 जो एज वाले हैं पॉलिसी कितने लोग लिए, ऐसे 2 लोग लिए, जिसकी एज 25 है ऐसे कितने लोग हैं जो पॉलिसी होल्ड करते, वो है 6। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ये क्या दिया है यहाँ पे 20 25 क्लास इंटरवल्स नहीं होते, ये क्लास इंटरवल्स निकालना है अपने को। इसमें बिलो दिया ऐसा, बिलो 25 बिलो, राइट, इस तरीके से बिलो सब में बिलो लिखना है अपने को। अब इसका टेबल कैसा रहता, क्योंकि मालूम करना क्या है अपने को मीडियन,
लेकिन उससे पहले अपने को क्लास इंटरवल ज़रूरी है, राइट। क्लास इंटरवल्स निकालेंगे हम। पहले जो टेबल है इसको हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन था हॉरिजॉन्टल में था, जो भी डाटा हमारे पास था वो हॉरिजॉन्टल में था, अपन क्या करें वर्टिकल में कर लिए। और वर्टिकल में करने के बाद लिख लेंगे ऐसा, पहले एज लिखेंगे बिलो 20, क्या है वो एज, क्या है बिलो 20। उसके बाद 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो ये क्या थे एजेस थे, ठीक है, बिलो एज 20 से कम ऐसा। कितने होल्डर्स के पास जिसकी एज 20 है, कितने होल्डर्स है ऐसे जिसके पास पॉलिसी है, वो है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अब नेक्स्ट क्या होना है अपने को, क्लास इंटरवल होना है। कैसे निकालना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा 25 में से 25 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा, 5 का डिफरेंस आ रहा ना। तो अपन क्या करेंगे, बिलो 20 बोले तो 5 कम कर देंगे, मतलब 15 से लेके 20 तक, फिर 20 से 25, 25 टू 30, 30 टू 35, इस तरीके से पूरा लिख लेंगे। जितने भी क्लास इंटरवल्स जिसके बीच में डिफरेंस 5 का है वो पूरे यहाँ पे लिख लिया। सो पहले बिलो एज, फिर नंबर ऑफ पॉलिसीज़ मतलब फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्लास इंटरवल्स। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, राइट, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना, जो लिखी हुई है नंबर ऑफ होल्डर्स वो सेम लिख लो, 2 लिख लिए। अब 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्या है वो 4। उसके बाद 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करो बोला। उसी तरह 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2, इस तरीके से पूरे वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसीज़ को लिखना है। इसके बाद CF निकालना है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसा निकालते हैं, 2 है तो 2 लिख देना, 2 में 4 को ऐड करो 6, 6 में 18 को ऐड करो 24, 24 में 21, 45, 45 में 33, 78, 78 में 11, 89, 89 में 3, 92, 92 में 6 ऐड करो 98, 98 में 2 ऐड करो 100। सो इस तरीके सारे वैल्यूज़ अपन लिख लिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें वो देखेंगे, क्या कर सकते हैं। अब पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 100। अगर मैं उसको n/2 करूँ मतलब 100/2 करूँ तो कितनी आती 50, n/2 की वैल्यू 50 है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू जो भी है वो हमारा f रहता। सबसे बड़ा कौन सा है, कौन है यहाँ पे 33 है, कौन सा है 33 है, वो हमारा f के बराबर में जाएंगे, ये है l बोल तो 35, और f के राइट पे जाके ऊपर जाएंगे वो क्या है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये सारे वैल्यूज़ को अपन मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
the length of 40 leaves of a plant and the data obtained is represented in the following table. Length, number of leaves. Length, number of leaves. एक सौ अठारह, 126, 127, 135, 127, 135, 136, 144, 145, 153, 154, 162, 154, 162, 163, 171, 163, 171, 172, 180, 172, 180, 35, 912, 542. ये है क्वेश्चन नंबर 4. द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर ऑफ लीव्स 3, 5, 9, 12, सब कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन अपने पास है. जब भी डाटा अपने पास है तो अपन हॉरिजॉन्टल में है तो क्या करना, अपन उसको क्या करना, वर्टिकल में कर लेना, राइट, वर्टिकल में कर लेना. ठीक है, डाटा अपने पास इस तरीके से अगर आया तो अपन उसको वर्टिकल में कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल में करने के बाद से यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल में डाटा था अपन उसको वर्टिकल में कर लिए. ये क्लास इंटरवल्स देखो कैसे थोड़ा सा अलग है ना, ये 118, 126 भी यहाँ पे से रिपीट नहीं हो रहा है. इससे पहले जितने भी हम इंटरवल्स देखे वो रिपीट हो रहे थे, लेकिन ये 126 यहाँ पे नहीं आ रहा, 127 आ रहा, 127 टू 135, 135 के बाद फिर 136 शुरू हो रहा. तो ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे क्लास में 9th में, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो 3, 5 ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी लिख लिए अपन. अब क्लास लिमिट निकालेंगे. क्लास लिमिट निकालने के बाद से इसमें 0.0 मतलब 0.5 कम कर देंगे. 117.52 और ये 126 में 0.5 ऐड कर देंगे.
126.5, ठीक है। उसके बाद 126.52, 135.5, देखो अब क्लास इंटरवल्स बराबर हो गए। फिर 135.52, 144.5, फिर 144.52, 153.5, नेक्स्ट 153.52, 162.5, 162.52, 171.5, 171.5 to 180.5। तो जो भी क्लास इंटरवल्स है ऐसा लिख लिए अपन। उसके बाद CF लिखना है। CF कैसे लिखते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखो पहले 3 में ऐड करो 5, 8 में ऐड करो 9, 17 में ऐड करो 12, 29 में ऐड करो 5, 34 में ऐड करो 4, 38 में ऐड करो 2, 40। सो इस तरीके से सारे के सारे वैल्यूज़ अपन लिख लिए। लेकिन अब मीडियन निकालना है। क्या करेंगे अपन मीडियन निकालने के वास्ते? क्लास इंटरवल होना, फ्रीक्वेंसी होना और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना। सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ा नंबर, वो है F। क्योंकि ये क्लास इंटरवल्स बराबर नहीं है, उसको अपन बराबर करें तो ये जो पहला है ये है L की वैल्यू आ गई अपने पास। इसके बराबर में जाके सीधा ऊपर गया तो ये है CF 17, L की वैल्यू 144.5 और F की वैल्यू 12। अभी इन जो वैल्यूज अपने को आया अभी उसको लिख लेंगे अपन, जल्दी लिख लेंगे। F की वैल्यू है 12, L की वैल्यू है 144.5, CF की वैल्यू है 17 और H की वैल्यू है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो देखना। सो H की वैल्यू है 9 और कुछ बच गया। N की वैल्यू, n/2 की वैल्यू n/2 की वैल्यू क्या आ रही बोले तो इसको अपन, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अपन टोटल करना, तो क्या रहा 40 आ रहा। तो अगर 40 आया तो मैं इसको 40/2 करूँगा तो आंसर आ रहा 20। अब क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L की वैल्यू है 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू है 20 माइनस CF की वैल्यू है 17/F की वैल्यू क्या है 12 और H की वैल्यू क्या है 9। इतना सब्स्टिट्यूट करना है आपने, कर लिए, गुड। कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है 12। उसके बाद 144.5 प्लस
यहाँ पे 20 में से 17 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बचे, सो 3 3 ज़ा, यहाँ पे 3 बच रहे ना, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये 9/4 मतलब 144.5 प्लस 9/4 करेंगे तो 2.25 वैल्यू आती है अपने को। और इसको अगर अपन ऐड कर दिए इन दोनों को 146.75 ये हमारा आंसर है। सो एक बार इसको पूरी तरीके से देख लो, क्या क्या करें अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सरसाइज 14.3 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें क्लास इंटरवल्स अलग थे, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल डिफरेंट है। तो ये रहे क्लास इंटरवल्स। इस क्लास इंटरवल को मैं 0.5 कम करके 0.5 कम करा, सब्ट्रैक्ट करा, 0.5 ऐड करा दो तरफ इन दोनों में, तो एक नया इंटरवल बन के आया क्लास इंटरवल। देखो आप, क्लास इंटरवल बनाया हमें, पूरे नए क्लास इंटरवल्स। और ये जो क्लास इंटरवल्स है ये देखो आप, ये और ये रिपीट हो रहे ना। अब क्लास पहले ये क्लास इंटरवल्स रिपीट नहीं हो रहे थे, 126 बोले तो 127, यहाँ पे 126.5 बोले तो 126.5 चला, 135.5 बोले तो 135.5 जा रहा, राइट, इस तरीके से। उसके बाद अपन सबसे बड़ा मीडियन निकाल रहे हैं अपन, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको लिए अपन एफ, क्या है वो 12 को लिए एफ। एल की वैल्यू फ्री क्लास इंटरवल्स में से निकाले, उसके बाद बराबर में जाके ऊपर निकाले सी एफ। उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लिए, और ये रहा हमारा आंसर 146.75। ये है क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्प कितने हैं, 400 है, लाइफ टाइम कितना चल रहा हो 1500 to 200, नंबर ऑफ लैम्प चल रहे हैं वो है 14। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेबल के फॉर्म में है। मालूम क्या करना है, मीडियन मालूम करना है। तो डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास था उसको हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के फॉर्म में लेके आ गए। अब क्लास इंटरवल्स ये रहा, फ्रीक्वेंसी ये रहा, अब क्या करना है, सी एफ निकालना है। सो 14 है तो 14 लिख देंगे, 14 में 56 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 70 में 60, 130 में 86, 216 में 74, 290 में 62, 352 में 48, 400। इस तरीके से सारे के सारे सी एफ अपन निकाल लिए। सेम चीज़ जैसे अपन करें, सबसे पहले मीडियन में एफ को ढूंढना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 86 है, तो ये रहा हमारा एफ के गली में जाएंगे ऐसा, सबसे पहले जो भी रहा वो हमारा एल, फिर इसका राइट मार के इसके ऊपर वाला क्या है वो सी एफ, क्या है वो सी एफ। यहाँ तक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको लिख लेंगे। उसके बाद अपने को एन की वैल्यू भी होना, तो एन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, क्या दिया 400, लैम्प्स कितने हैं 400 है। सो अपन इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, n/2 मतलब 400/2 मतलब 200, f की वैल्यू मतलब 86, l की वैल्यू मतलब 3000, cf की वैल्यू मतलब 130 और h की वैल्यू 500, ठीक है, h की वैल्यू 500। ये सारे वैल्यूज़ को अपन मीडियन के फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन
इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल की वैल्यू क्या है 3000 प्लस एन बाई टू बोले तो 200 माइनस सी एफ बोले तो 130 बाई एफ बोले तो 86 एच बोले तो 500। इस तरीके से अपन लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप 3000 प्लस 200 में से तो 130 निकाल दी तो 70, सब्ट्रैक्ट करो तो 70 बाई 86 इंटू 500। 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं अपन इसको। क्या कर सकते हैं 2 के टेबल से 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 0। ठीक है, इतना आया। और कुछ कैंसिल कर सकते क्या, देख लो। नहीं हो रहा। थ्री थाउजेंड प्लस 70 इंटू 250 70 इंटू 250 बाई 43 करना है आपको। 3000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे ना अपन, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। वैल्यू आने वाली है 406.976 और आंसर हमारा आया 3406.976। सो इस तरीके से आपको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। जितने भी मीडियन के प्रॉब्लम्स मैं शॉर्ट फॉर्म में बताया, छोटे क्लास इंटरवल, स्मॉल क्लास इंटरवल्स और स्मॉल वैल्यूज फ्रीक्वेंसी के लेके किस तरीके से एफ़ की वैल्यू निकालते, किस तरीके से एल की वैल्यू निकालते, किस तरीके से सी एफ की वैल्यू निकालते, उसके बाद फॉर्मूले के अंदर कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर्मूले के अंदर कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप सिंपल प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम्स अगर देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। यह है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 14.3। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname were obtained as follows। यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, उसमें से 100 लोगों के सरनेम्स लिए गए, रैंडमली ले लिए, और नंबर ऑफ लेटर्स जो आ रहे हैं वो स्टार्टिंग में वो है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, ऐसे इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। मतलब ये लेटर्स आ रहे हैं, 1 से लेके 4 तक लेटर्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ सरनेम्स कितने आ रहे हैं, 1 से लेके 4 तक लेटर्स वाले 6 आ रहे हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पूरी टेबल में लिखी हुई है। अपन क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल में है तो पहला काम वर्टिकल में कर लेना है उसको, और मालूम क्या करना है आपने को, मीडियन मालूम करना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में कर लिया, क्लास इंटरवल्स आ गए, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अपन अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है तो 6 है तो 6 लिख लेंगे, 6 में 30 मिला देंगे तो 36। उसके बाद 36 में 40 मिला देंगे, 4 5 6 7 76। 76 में 16 ऐड कर देंगे 92 में 4 ऐड कर देंगे 96 में फिर 4 ऐड करेंगे 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंप्लीट डाटा। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा है इसमें से अपने को f निकालना है, इसके बराबर में जाके ऊपर वाले को CF लिखना है। उसके बाद यहाँ से पीछे आके यहाँ पे L की वैल्यू 7 लिखना है, और इसका टोटल जो है n इज इक्वल टू कितना आ रहा, 100 आ रहा। मतलब n/2 करे तो कितना आता, 100/2 बोले तो
50 आता, 100/2 करें तो 50 आता। अब जितने भी वैल्यूज अपने पास आए उन सबको लिख लेंगे। n की वैल्यू अपने पास 50 है, h की वैल्यू 3, f की वैल्यू 40, cf की वैल्यू 36 और l की वैल्यू 7। अभी जो वैल्यूज़ आ गए इसको मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल f इंटू एच। l की वैल्यू 7 है प्लस n/2 बोले तो 50 माइनस सी एफ की वैल्यू है 36 बाई f की वैल्यू क्या है 40, h की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, h की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद 7 प्लस कुछ कैंसिल कर सकते क्या यहाँ पे, 50 माइनस 36 14 इंटू 3/40 कर ले सकते हैं। 7 का 7 एज इट इज, 14 3 42/40 इज इक्वल टू 7 प्लस डिवाइड करेंगे 1.05 और इसका ऐड करें तो क्या होता 8.05। दिस इज अवर आंसर। सो इजी है, अगर आप मीडियन कर चुके, कॉन्सेप्ट आपको आ गया, f की वैल्यू, cf की वैल्यू, l की वैल्यू, n/2 की वैल्यू किस तरीके से निकालते, तो बस फॉर्मूला लिखो और सब्स्टिट्यूट कर दो। जितना ज़्यादा हो आप उतना इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और आपके फ्रेंड्स जो भी 10th क्लास में हैं अभी, जिनको स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, मीन मीडियन मोड में प्रॉब्लम है, तो एक बार जाके ज़रूर जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करिए। सारे के सारे एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे हुए हैं। तो जाइए और YouTube चैनल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। इस चैनल पे आपको 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए।